वीडियो के पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं 2012, 4, 15 और 22 एंड 2004 में जो सीबीएसई बोर्ड ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे हैं, आईएमपी क्वेश्चन, उनको पढ़ने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से पूछे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको फार्मूला मेथड नहीं लगाना है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस a² माइनस b²। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और ये आपकी बुक आर डी शर्मा का पेज नंबर 4.11 है। 4.11 बुक का पेज नंबर है। आर डी शर्मा बुक है। क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल 7 का पार्ट 3 एंड 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखते हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a² माइनस का b² इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो ये मान के चलिए 4ax²। सबसे पहला हम जो काम करते हैं a² b² पे करते हैं। क्यों करते हैं? देखो यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, मिडिल टर्म को ब्रेक करना हमें। जो मिडिल टर्म है उसको दो पार्ट में तोड़ देना है। ये 1 2 3 टर्म है ना, 4 बन जाएंगे तो दो दो में से कॉमन निकाल लेंगे। तो मिडिल टर्म में स्क्वायर है नहीं, तो ये हमें फॉर्मूला याद है। कौन सा फार्मूला याद है? कि a² b² का फार्मूला होता है एक बार a माइनस ए, एक बार होता है a प्लस बी। इस फार्मूले को लिखेंगे। पहला काम ये कर लिया 4x² माइनस का 4ax, और यहाँ लगा दिया फार्मूला एक बार a माइनस ए, एक बार लगा दिया a प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये दिमाग लगाना है कि 4ax की जगह, मतलब 4a की जगह क्या मिल जाए हमें? a प्लस बी और a माइनस बी मिल जाए। हम थोड़ी सी कोशिश करके देखते हैं। अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड करके देखूं, क्योंकि हमें तोड़ना है, तोड़ने के पहले जोड़ना भी पड़ेगा जब तो तोड़ेंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी करके देखा, तो b से भी कैंसिल हो रहा है। कितना बच रहा है? 2a बच रहा है। 2a बच रहा है। अगर मैं इसी क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा कन्वर्ट। तो मतलब ये है, कॉन्सेप्ट ये है, आप 4a को ऐसा लिख सकते हो 2a प्लस बी, ये क्वांटिटी आ गई, और a माइनस बी। इसको सॉल्व करने पे क्या हो सकता है? 4a मिल जाएगा। ये जो 4a है ये आराम से आपको मिल जाएगा। तब आपको इस क्वेश्चन में 4a की जगह पुट करना है a प्लस बी प्लस a माइनस बी। और यहां भी वो सेम पैटर्न मिल रहा है। इतना सा लॉजिक है क्वेश्चन के अंदर। तो हम यहाँ पे करते हैं पुट 4a की वैल्यू। 4a की वैल्यू करेंगे यहाँ पे पुट। अब देखते हैं इसमें, देखो 4x² माइनस का 4a। तो 4a की जगह पुट करने वाले हैं 2a प्लस बी, a माइनस बी, ए एक्स, यहाँ प्लस का मैंने पहले प्लस लिखा तो यहाँ प्लस लिख देता हूँ, a प्लस बी देन a माइनस बी इक्वल में 0। ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन। 4a को इतना बना लो, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, क्योंकि b से b तो कट जाएंगे, बचेगा 2a, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, और x बाहर था बाहर लिख दिया, और यहाँ लग गया फॉर्मूला। अब a प्लस बी और a माइनस बी को हम ढोएंगे नहीं साथ साथ। हमारे पास मैथ्स में कुछ फैसिलिटीज होती है, उसका फायदा उठाएंगे। कौन सी फैसिलिटी? लेट, मान लो, क्या मान लें? हम इसको मान लेते हैं a प्लस बी को p मान लेते हैं,
और a माइनस बी को मान लेते हैं q। उससे क्या फायदा मिलेगा, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। सिंपल कैसे हो जाएगा, थोड़ा फॉर्मेट सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन का। ऐसा लो 4x², ये आपका माइनस का 2, a प्लस बी को मान लिया आपने p, तो ये होगा p, इसको मान लिया q, ये हो गया q, ये x, यहाँ क्या हो गया a प्लस बी p और a माइनस बी q, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है। तो अब बड़ा क्वेश्चन छोटे फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। इतना नोट करो। अब इसी को हम कहीं लिख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ ले आए इसको। अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में क्या था, 4x² था, माइनस का 2 था, p प्लस q था, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 2p x और यहाँ माइनस का 2q x, देन हो जाएगा pq इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखा था, ये लिखा था देखो 4x² माइनस का 2p प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, 2x आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस का p। यहाँ कॉमन दिख रहा है खाली q, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, और माइनस से q कॉमन लिया, मतलब अंदर के साइन जो प्लस का है वो किस में हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा इधर से। माइनस से q कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस का p इक्वल में 0। अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो 2x माइनस पी दोनों से कॉमन लिया, क्या बच गया, ये 2x एंड माइनस का q इक्वल टू 0। अब एक बार 2x माइनस की p को 0 किया तो 2x की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें p। अगली बार 2x माइनस q को 0 करा, 2x की वैल्यू मिल गई q। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो q/2 है, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो है p/2 है। ये दोनों हमें x की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन उठा p और q क्या थे, तो लेट करके हमने क्या माना था भाई, a प्लस बी को p मान लिया था। अब जो हम आंसर्स लिखेंगे तो फिर सिंपल कर दो। अब जो हम आंसर लिखेंगे x इक्वल टू p/2, p को हम मान चुके थे, लेट कर चुके थे a प्लस b/2, तो कुल मिला के x का आंसर आ गया a प्लस b/2, एक आंसर। और दूसरा आंसर है x का q/2, q माना था हमने a माइनस बी, a माइनस b/2, तो एक दूसरा x का आंसर आ गया a माइनस b/2। तो ये फैसिलिटी हमारे पास मिल गई आपको इस क्वेश्चन में। अब कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आपको इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है जो ए और बी वाले आए। देखो यहाँ पर क्या था, a² गिवन था, या इस क्वेश्चन में a² माइनस b² था, तो क्या माना था हमने, a माइनस बी और a प्लस बी, एक p एक q, इसी को हमने 4a फॉर्म में बना लिया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन 2004 और 2015 में पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई ने 2004 में और 2050 में, मतलब 2 बार पूछा है, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, देख ही रहे हो आप, कम होते हैं पर होते हैं। तो हो सकता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 4x² माइनस का 4a² x प्लस a4 माइनस का b4 इक्वल में 0। अब ये 2012 में a प्लस भी दिया था और 4 और 15 में a4 b4 कर दिया। वहां था 4a, यहाँ है 4a², वहां था a² b², यहाँ a4 b4, पैटर्न सेम है, सब स्क्वायर लगा दिया है। तो क्या करें फिर, ये करो यार भाई, a4 माइनस b4 को आप लिख सकते हो a²
बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप A4 और B4 को इतना लिख सकते हैं, इसका ध्यान रखें। कैसे? आप मल्टीप्लाई यहाँ अगर जब आप A प्लस बी, जब आप A प्लस बी और A माइनस बी करते थे तो आता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब आप अगर यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आपने यहाँ 1 से 2 करा तो 2 से 4 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना आप। ऐसा कोई डाउट? अब यहाँ चाहिए था, पिछले वाले क्वेश्चन में 4a चाहिए था तो वहाँ लिखा था a प्लस बी देन a माइनस बी, आया था 4a। अब हमें चाहिए 4a स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे। आप करके देखो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 और आगे लगा देंगे, ये हो गया 4a स्क्वायर। ये ऐसे लास्ट क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अब जिसने 2012 का पेपर बहुत अच्छे से किया होगा, जैसे 4 का क्वेश्चन अच्छे से करा होगा, उससे 2012 का बन जाएगा जब 12 में आया होगा। और जिसने 4 और 12 का क्वेश्चन अच्छे से कर लिया 15 में, जो 2015 में जिसने 10th दी होगी, वो उससे ये 4 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए फिर हम बेसिक समझाने के बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले मैं इसको रफ ही कर देता हूँ। बेसिक क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आप फिर से देख लो। तो चलिए 4x स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं, 4a स्क्वायर को लिखा मैंने 2 और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेसिक क्लियर है। और A4 B4 को लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ इंटू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इतना बेस मैंने पहले बनाया, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। अब फिर मानेंगे, ऐड करेंगे। सिंपल करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं फिर मान लूंगा p, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं सपोज कर लूंगा q। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 4x स्क्वायर 2, यहाँ हो जाएगा p प्लस क्यू x, ये हो जाएगा p एंड q। तो p माना था, ये p हो गए, तो q माना था, ये p प्लस ये q। इतना करा, अच्छे से देख लो, काफ़ी सिंपल तरीके से करा दिया क्वेश्चंस। अब बस 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको इधर। चलिए 4x स्क्वायर माइनस का 2px और माइनस का 2qx। 4 टर्म बनाने पड़ेंगे ना कॉमन लेने के लिए, दो दो। अब इसमें से कॉमन निकल रहा है भाई साहब 2x, 4 में से 2 और x स्क्वायर में से x, यहाँ कितना बचेगा 2x, 2x कॉमन तो यहाँ बचेगा माइनस का p। अब यहाँ से कॉमन निकलेगा q, माइनस का q बाहर निकाला तो बीच का प्लस का साइन हो जाएगा कन्वर्ट किस में, माइनस में। तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का p, q तो बाहर निकाल दिया आपने, बचेगा p इक्वल में 0। अब इन दोनों से कॉमन निकालना है, इसको थोड़ा सा हम आप नोट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं भाई, इससे जगह बनती रहे। इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या बचा था, 2x माइनस का p, दोनों से कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2x माइनस का q इक्वल में 0। ज़्यादा काम है नहीं तो इसको करो रफ। अब अगले स्टेप में करना क्या है, 2x माइनस के p को कर दिया 0, तो 2x हो गया p, x की वैल्यू कितनी हो गई p/2, और 2x माइनस का q 0, 2x हो गया q, x की वैल्यू हो गई q/2।
अब आपको पी और क्यू की बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर खत्म। तो मैं यहाँ रख देता हूँ पी और क्यू की वैल्यू। क्या मानी थी आपने पी और क्यू की वैल्यू को, उसको ध्यान रखो। आपने मान लिया था x इक्वल टू पी और p को माना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम हमेशा p वाले को प्लस वाले को मानेंगे तो झंझट नहीं रहेगी। अब दूसरा क्या था, q बाई टू। दूसरी वैल्यू थी q बाई टू। जब ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला हो जाएगा। तो ये से आपके दो आंसर आ गए और ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं फिर हम। नोट कर लिया, चलो अगले पे जाते हैं। फिर देखते हैं किताब आडी शाह बुक के दो क्वेश्चन तो कर लिए हैं। अब पेज नंबर 4.12 बुक खोल के बैठो साथ साथ। 4.12 पेज है। फिर क्वेश्चन नंबर 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स। देखो इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों दे दिए इनने। फिर दिया है इनने यहाँ प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब ये क्या मिल गया हमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और मिडिल टर्म है माइनस का 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा मेरे को कि क्या तोड़ें इसको। तो क्यों ना बीच में प्लस साइन दे दिया है तो इसका फ़ायदा उठाऊं पहले मैं, है ना। 4x स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर और माइनस का 2b स्क्वायर और ये x भाई साहब थे। चलो अगले स्टेप लिख दूंगा मैं x भाई साहब को प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल में 0। अब ये 4x स्क्वायर है ना, ज़्यादा देख नहीं पा रहा हूँ आपके तरफ। इसका मतलब है मैं कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाना चाह रहा हूँ। -2 ए स्क्वायर एक्स माइनस 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 कहाँ से आएगा, प्लस से था नहीं, माइनस ही आएगा भाई। क्या कर दिया मैंने, फिर से करता हूँ। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, -2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर। तो 2 से 4 टर्म बन जाएंगे, -2 ए स्क्वायर एक्स -2 बी स्क्वायर एक्स देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल में 0। इन दोनों से कॉमन लूंगा, इन दोनों से कॉमन लूंगा। इन दोनों से कॉमन सबसे पहले यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है। 4 और 2 में से 2 दोनों में होता है। 4 कैसे बनता है, 2 इंटू 2 से 4 बनता है, 4 बनता है। एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, यहाँ 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है। 2x तो मैंने कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा, 2 बचा, x बचा और 2x तो कॉमन यहाँ बच गया ए स्क्वायर। क्या बच गया इधर, ए स्क्वायर बच गया। अब इसके बाद की पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पर x है यहाँ नहीं है, बी स्क्वायर दोनों में है, बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर दोनों में। तो मैंने बाहर ले लिया माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2x बच गया और माइनस का ए स्क्वायर। माइनस का ए स्क्वायर क्यों भाई, अब आपने माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और बी स्क्वायर आपने निकाल लिया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारे पास बचा। अब 2x माइनस का ए स्क्वायर, दोनों में सेम क्वांटिटी बचती है, हमेशा बचती है दोनों सेम। अगर ये सेम नहीं बच रहे हैं ना तो फिर याद रखना कहीं मिस्टेक करके आए हो, दोबारा चेक करना। 2x माइनस का बी स्क्वायर इक्वल में 0। अगले स्टेप में 2x माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और हमें x की सिंगल करना है तो 2 साथ में घूम रहे हैं ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली हम किसको करने वाले हैं, सिमिलरली हम भाई साहब इनको करने वाले हैं सिंगल। 2x माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू बी स्क्वायर, तो देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 2। इस प्रकार से हमें जो आंसर्स मिलेंगे वो दो मिलेंगे। क्या मिलेगा, x इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, दूसरा आंसर मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2।
ये 2 आंसर हमें यहाँ से आराम से मिलेंगे। तो चलिए मैं आंसर को यहाँ लिख देता हूँ रेड पेन से। आंसर x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर अपान 2, एक्स इक्वल टू दूसरा हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब 3 क्वेश्चन हो गए शायद हमारे सामने। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 4.12 आर डी शर्मा बुक का एग्जाम्पल 8 का सब क्वेश्चन सेकेंड, और एक क्वेश्चन 2004, 9, 16 में आया, 3 बार रिपीट हुआ है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन 2004, 2016 और क्या भूल गया मैं 2009 और 2009। सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन 3 बार रिपीट करा है। मेथड कौन सी? फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब आप फार्मूला नहीं लगा सकते हो, याद रखना इस बात को। तो 2a² 5ab और था प्लस का 2b², ठीक है, प्लस का 2b²। बुक खोल के रखो, आपको दिखता रहेगा। प्लस का 2b² इक्वल में 0। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 बार आया है, खतरनाक दिख भी रहा है, बड़ा क्वेश्चन भी है, कर लेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले आपको जो इसमें करना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, वो इसको ध्यान रखें। क्या करें? सबसे पहले तो इसको कांस्टेंट टर्म को पकड़ते हैं, है ना, पहले बेसिक सीखते हैं। इस क्वेश्चन का पहले सीखते हैं बेसिक। मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, अगर आपसे बेसिक नहीं आता तो आप देख लो। जैसे 2a², अगर मैं 4ab लिख दूं और यहाँ ab लिख दूं और 2b² लिख दूं, यहाँ तक ठीक है? मैंने ए बी फॉर्म में इनको तोड़ दिया। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ 2a, 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा? a + 2b। चेक कर लो, 2 यहाँ से निकाला, 4 में से 2 निकलेगा तो 2 बचेगा, लिखा है 2, बिल्कुल सही। a² में से a बाहर निकल गया, एक a बच गया, और एक ये बाहर कर दिया तो यहाँ कितना b बच गया, a + 2b। उसके बाद इसमें से कॉमन क्या मिलेगा? खाली b मैंने कॉमन किया तो यहाँ कितना बचा? a + 2b। ये दोनों भाई साहब सेम बन गए, मतलब हम सही चल रहे हैं। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को तोड़ा करो तो कुछ नहीं बचता है, फिर कांस्टेंट टर्म को देख के इसको तोड़ा तोड़ा करो, मिडिल टर्म को। नंबर वाले क्वेश्चन में तो सिंपल होता है, मल्टीप्लाई कर लो। जो अलजेब्रा वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी ट्रिक ये है, पहले कांस्टेंट टर्म को तोड़ो। इनमें कॉमन आ गया a + 2b, और यहाँ कितना बचा है? 2a + b। इक्वल में 0 क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि तो इसको तोड़ ही रहा हूँ, 0 नहीं आएगा। तो अब आज से a² 5ab + b² को हम लिखेंगे a + 2b और 2a + b। अब a + b को भी इसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा आपको। a + b को इस फॉर्मेट में बनाओ कि उनको a + 2b और 2a + b दिखें। कैसे बनाएं? तो सबसे पहला काम तो इन दोनों को ऐड करके देखो, अगर ऐड करने मिल रहा है तो ठीक है। अगर मैं a + 2b + 2a + b को ऐड करूं, कितना मिल रहा है? a + 2a मिल रहा है 3a, 2b + b मिल रहा है 3b। हमें कितना चाहिए था? 9 चाहिए था। 3 कॉमन ले लो, कितना बच रहा है? a + b बच रहा है। 3 कॉमन लिया, इसमें से ऐड करने पर तो मिल रहा है 3a + b। इसका ध्यान रखो, काफ़ी हद तक हम क्वेश्चन के करीब पहुंच रहे हैं। अब ये 3 है, अब 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 3 से मल्टीप्लाई सब में करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 9 बन जाएगा। आप देखो, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। तो क्या करा था हमने? 9
एक्स स्क्वायर, इस 9 को लिख दिया माइनस का 3, और जो 3 था ये अब कन्वर्ट हो गया है यहाँ पर a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b फॉर्म में। चेक कर लो भाई, इनको ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 9a प्लस बी ही बनेगा। इसका बेसिक बना चुका हूँ। और ये क्या बचा था इधर, a प्लस 2b, और यहाँ 2a प्लस बी मल्टीप्लाई कर दो ना, तो आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी। ये मैंने करके दिखा दिया आपको बेसिक फॉर्म में। अब वही नाटक, कौन सा नाटक भाई, इसको हम मान लेंगे P, इसको हम मानेंगे Q। उससे क्या होगी, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। 9x स्क्वायर माइनस का 3 ब्रैकेट में हो गया P, ये x तो भूल ही गए आप, लो x लगा दिया, P प्लस Q, ये x, और ये हो गया P और Q। अब यहाँ आपने P किसको माना, a प्लस 2b को, a प्लस 2b को P मान लिया, और 2a प्लस b को क्या मान लिया, Q मान लिया। इसको ध्यान रखना। बस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 9x स्क्वायर माइनस का 3px, फिर माइनस का 3qx, और यहाँ बचेगा pq इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन लेना है, पहले तो 3 ले लो, 9 के अंदर 3 इंटू 3 छुपा है, और x ले लो, 3x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा 3x, और यहाँ 3 और x बाहर, तो यहाँ बचेगा माइनस का p। अब यहाँ कॉमन क्या लें, q ले लो कॉमन भाई सबसे पहले, और माइनस ले लो, माइनस का q कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का p इक्वल टू 0। उसके बाद 3x माइनस का p 1 दोनों से कॉमन आ गया, और यहाँ बचा 3x माइनस का q, दूसरा स्टेप बचा, इक्वल में है 0। 98% काम कंप्लीट हो गया। बस आपको 3x इक्वल टू p करना है, और 3x माइनस यहाँ करना है q। नोट कर लीजिए इसको। इसको फिर हम शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे। अब नोट करने के बाद 3x माइनस का p इक्वल टू 0 करा, तो 3x हो गया p, और x की वैल्यू हो गई p अपान 3। 3 से यहाँ डिवाइड कर दो, 3 से यहाँ डिवाइड कर दो, तो अगले स्टेप में x हो गया p अपान 3। और नेक्स्ट स्टेप में क्या था, 3x माइनस का q इक्वल टू 0, तो 3x ये प्लस q, और x इक्वल टू q अपान 3। ये आ गए आपके दो आंसर। लेकिन p को क्या माना था आपने, अब सही आंसर लिखेंगे। p को आपने माना था, p माना था a प्लस 2a, a प्लस 2b, तो दूसरा आंसर था 2a प्लस b अपान 3। इस प्रकार से आपको ये दो आंसर मिल गए, और ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है।